यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाले लोग ध्यान से इस वीडियो को देखें। गवर्नमेंट अब आपके 1 लाख रुपए पर सीधा 20,000 एक्स्ट्रा काटने वाली है। नो किडिंग, 20% का फ्लैट टीसीएस। इस साइलेंट डिडक्शन से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, और अगर आपने ये नहीं जाना तो आपका हैवी कैपिटल लॉक होने वाला है। अगर आप भी यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो या इस साल करने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ा पैसा बचाने वाली है। आज हम कोई बोरिंग लेक्चर नहीं करेंगे, बल्कि एकदम सिंपल शब्दों में समझेंगे कि एलआरएस और टीसीएस के नए रूल्स क्या हैं, और क्या आप लीगली अपना हार्ड अर्न्ड पैसा ब्लॉक होने से बचा सकते हैं। तो बात करते हैं कि एलआरएस और टीसीएस असल में है क्या। सबसे पहले बात करते हैं एलआरएस यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम की। 2 लाइन में बताऊं तो ये आरबीआई का बनाया हुआ वो नियम है जो हर इंडियन सिटीजन को हर साल $2.5 लाख तक का पैसा लीगल तरीके से फॉरेन भेजने की परमिशन देता है, वो चाहे पढ़ाई के लिए हो, घूमने के लिए हो, या यूएस स्टॉक्स खरीदने के लिए। अब आती है ट्विस्ट की बारी, जिसे कहते हैं टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। जब आप इंडिया से बाहर पैसा भेजते हो तो आपका बैंक या ब्रोकर उस पर एक एडवांस टैक्स कलेक्ट करता है। गवर्नमेंट का मोटिव बहुत सिंपल है, वो ट्रैक रखना चाहती हैं कि कौन फॉरेन में कितना बड़ा ट्रांजैक्शन कर रहा है। अब ध्यान से सुनिए लेटेस्ट रूल्स को। एक फाइनेंशियल ईयर यानी कि अप्रैल से नेक्स्ट मार्च तक अगर आप कुल मिलाकर 10 लाख रुपए तक भेजते हो तो 0% टीसीएस लगता है। कोई टेंशन नहीं, लेकिन जैसे ही आपका टोटल रेमिटेंस 10 लाख के ऊपर गया तो उसके ऊपर वाले अमाउंट पर सीधा 20% टीसीएस कट हो जाता है। एक आसान एग्जांपल से समझो, मान लो आपने टोटल 12 लाख रुपए भेज दिए यूएस स्टॉक खरीदने के लिए। पहले 10 लाख पर लगेगा 0 टीसीएस। अब बचा ऊपर का 2 लाख रुपए, उस पर लगा 20% टीसीएस यानी कि 40,000। अब ये 40,000 आपके बैंक अकाउंट से एक्स्ट्रा कटेंगे और सीधा गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। तो प्रो स्ट्रैटेजी क्या है, टैक्स लीगली कैसे बचाएं। अब आते हैं सबसे बड़े सीक्रेट पर जो आधा से ज़्यादा लोग नहीं जानते। टीसीएस कोई फाइनल टैक्स या पेनल्टी नहीं है, ये बेसिकली एक इंटरेस्ट फ्री लोन है जो आपने कुछ समय के लिए गवर्नमेंट को दे दिया। ये पूरा पैसा आपके फॉर्म 26AS और AIS में रिफ्लेक्ट होता है। जब आप साल के एंड पे अपना ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो आप इस टीसीएस को अपने नॉर्मल इनकम टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हो। और अगर आपका कोई टैक्स बनता ही नहीं है तो ये पूरा का पूरा पैसा आपके अकाउंट में 100% रिफंड हो जाएगा। लेकिन यार रिफंड आने में तो महीनों लग जाते हैं, तब तक हमारा कैपिटल तो ब्लॉक हो गया ना। तो इससे बचने के लिए यूज करो ये 2 सॉलिड स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी नंबर 1, द फैमिली स्ट्रेटजी। ये 10 लाख रुपए की थ्रेशोल्ड हर इंडिविजुअल पैन कार्ड के हिसाब से होती है। अगर आपकी फैमिली मेंबर जैसे मम्मी पापा या स्पाउस खुद अपने नाम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके पैन के अंडर भी अलग 10 लाख रुपए की थ्रेशोल्ड अवेलेबल होती है। इस तरह हर एलिजिबल इंडिविजुअल अपनी लिमिट का अलग से बेनिफिट ले सकता है। स्ट्रेटजी नंबर 2, स्प्लिट एंड टाइम द फाइनेंशियल ईयर। क्योंकि ये थ्रेशोल्ड हर साल अप्रैल 1 को रीसेट होती है, तो मान लो आपको 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो आप 8 लाख मार्च के महीने में भेज सकते हैं और बाकी के 7 लाख अप्रैल के फर्स्ट वीक में। दोनों बार आप थ्रेशोल्ड के अंदर ही रहेंगे और 1 रुपये का भी टीसीएस नहीं लगेगा। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो 10 लाख रुपए की थ्रेशोल्ड है सारे बैंकों और ब्रोकर्स को मिलाकर होती है। यानी कि अगर आपने इसी फाइनेंशियल ईयर में एलआरएस के अंडर फॉरेन टूर या किसी और एलिजिबल पर्पस के लिए 4 लाख रुपए रेमिट कर दिए तो स्टॉक्स के लिए सिर्फ 6 लाख रुपए की थ्रेशोल्ड ही बचेगी। इसलिए अपनी टोटल रेमिटेंस को ट्रैक जरूर करना। रेमिटेंस के बाद जिसे हम कैपिटल भेजना कहते हैं, जब आप स्टॉक्स होल्ड करते हो तो 2 तरीके से कमाई होती है। पहली है डिविडेंड्स। यूएस स्टॉक से जो डिविडेंड मिलता है उस पर जनरली यूएस में पहले विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर रोल आता है DTAA यानी कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का, जिसके तहत आप उस टैक्स का क्रेडिट इंडिया में क्लेम कर सकते हो ताकि एक ही इनकम पर 2 बार टैक्स ना देना पड़े। वैसे DTAA अपने आप में एक बहुत बड़ा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए मेरी अगली वीडियो पूरी तरह DTAA पर ही फोकस्ड होगी, जिसमें हम इसका पूरा प्रोसेस डिटेल में समझेंगे। दूसरी कमाई होती है कैपिटल गेन्स यानी कि स्टॉक्स का प्राइस बढ़ने पर जो प्रॉफिट होता है। अगर आप स्टॉक्स 24 मंथ से पहले बेचते हो तो वो शॉर्ट टर्म होगा और एप्लीकेबल इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से टैक्स लगेगा।
और अगर आप 24 मंथ्स के बाद भेजते हो तो वो लॉन्ग टर्म माना जाएगा और उस पर भी इंडिया के उस समय के एप्लीकेबल इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से टैक्स लगेगा, क्योंकि टैक्स लॉस टाइम के साथ बदल सकते हैं, इसलिए लेटेस्ट रूल्स को वेरीफाई करना हमेशा ज़रूरी है। चलो पूरे वीडियो का एक छोटा सा क्विक समरी कर लेते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में क्लियर हो जाए। सबसे पहले LRS के तहत 10 लाख तक कोई TCS नहीं है, उसके ऊपर 20% TCS लगेगा। दूसरा, TCS कोई फाइनल टैक्स नहीं है, ये आपको ITR फाइल करते वक्त रिफंड या एडजस्ट हो जाएगा। तीसरा, अगर कैपिटल ब्लॉक होने से बचाना है तो फैमिली मेंबर्स के पैन के अंडर अवेलेबल इंडिविजुअल लिमिट का बेनिफिट लो या फिर फाइनेंशियल ईयर के एंड और स्टार्ट में अपने इन्वेस्टमेंट को स्प्लिट कर दो। तो बॉटम लाइन बड़ी सिंपल है, US मार्केट्स में इन्वेस्ट करने से डरो मत, बस थोड़ा स्मार्ट बनो और अपनी लिमिट को ट्रैक करो। अब एक ज़रूरी बात, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो इसका मतलब है कि आप उन लोगों में से हो जो अर्निंग से पहले लर्निंग को इम्पोर्टेंस देते हैं। और अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो नीचे लाइक का बटन दबाकर अपनी अटेंडेंस लगाओ, ताकि मुझे भी आइडिया लगे कि हमारी कम्युनिटी में असल में कितने लोग सीखने के लिए सीरियस हैं। आपका US मार्केट में सबसे बड़ा कन्विक्शन किस स्टॉक पर है? एनवीडिया, एप्पल या कोई और? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, DTAA वाली अगली वीडियो मिस मत करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट